बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। लाहौर हाईकोर्ट का घरों में गाड़ियां धोने वालों पर जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए तक करने का हुक्म। घरों में गाड़ियां धोने वालों को सिर्फ 500 जुर्माना बहुत कम है। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत जारी है। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने साफ पानी को बचाने से मुतल्लिक इकदाम करने की हिदायत देते हुए कहा कि साफ पानी को बचाने का मामला बहुत ही संजीदा होता जा रहा है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि घरों में गाड़ियां धोने वालों को सिर्फ 500 रुपए जुर्माना बहुत कम है। जस्टिस शाहिद करीम ने हुक्म दिया कि घरों में गाड़ियां धोने वालों पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 3000 रुपए तक किया जाए। इसके साथ साथ जस्टिस शाहिद करीम ने लाहौर शहर में तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर LDA पर सख्त बरहमी का इजहार किया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि इस हुकूमत का न जाने क्या मसला है। निगरान हुकूमत का तरक्याती मंसूबे शुरू करने का कोई मैंडेट ही नहीं। ये मंसूबे 4 माह बाद भी शुरू हो सकते हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, पता नहीं इन मंसूबों के लिए पैसा कहाँ से आता है। अदालत ने LDA को बाबू साहब के पास रोड की तमीर का काम फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने यह भी कहा कि LDA के मंसूबों से शहर में स्मोक बढ़ रही है। हम ऑर्डर करेंगे कि LDA कोई मंसूबा अदालत की मंजूरी के बगैर शुरू ना करे। जस्टिस शाहिद करीम ने अगर स्मोक को कंट्रोल करना है तो इसके लिए 6 माह पहले तैयारी करना होती है। और इस हवाले से LDA ने बज़ाहिर लगता है कि महकमा माहौलियात से मंजूरी नहीं ली। इस वक्त इस केस की समाअत जारी है। कुछ ही देर बाद अदालत आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। जी इशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। अब एक खबर ये है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत पाकिस्तान के रास्ते 212 अशिया के अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी। जिन अशिया पर पाबंदी लगाई गई है उनमें से 17 अक़साम का कपड़ा, तमाम अक़साम की गाड़ियों के टायर शामिल हैं। चाय की पत्ती, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेट में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया पर भी पाबंदी आयद होगी। खुश्क और ताज़ा फल, रेफ्रिजरेटर, AC और इसके साथ साथ जूसर, ब्लेंडर्स भी पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी होगी। अहम खबर है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत पाकिस्तान के रास्ते 212 ऐसी अशिया हैं जिनके अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, क्या असर पड़ेगा इस पाबंदी से? देखिए, सबसे पहली लॉन्ग लास्टिंग डिमांड था ट्रेडर्स का, बिजनेसमैन का, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के थ्रू जो भी माल आता है, जैसे आपने सारे आइटम्स बताएं, वो सब अफगानिस्तान में जाता है। उनकी जरूरत नहीं है, वो सब पाकिस्तान में ही रह जाता है। इससे 2 नुकसान होते हैं। पहली बात तो ये कि इसमें रेवेन्यू कलेक्शन हमें कम मिलता है, क्योंकि जो अशिया इंपोर्ट होती है उसका ड्यूटी हमें बिल्कुल नहीं मिलती। दूसरी ये बात है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो सफर करती हैं। इससे काफी इंडस्ट्रीज जो हैं ओवर द पीरियड बंद हो गई हैं। और अभी जो लेटेस्ट फिगर्स आए थे कि अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए $6.7 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स आए हैं, वो सारे के सारे तकरीबन जो है पाकिस्तान में रह गए। तो ये डबल नुकसान है, रेवेन्यू कलेक्शन का भी, बिजनेस का भी नुकसान है। अब ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इक़दाम है कि हुकूमत ने काम लिया है, इसको सस्टेन करना है। कल फॉर्मर चेयरमैन FDR ने भी कहा कि इसकी वजह से जो है तकरीबन 20% के करीब जो है रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा हो सकता है हमारे। ठीक है, शुक्रिया आपका हारिस। आगे बढ़ते हैं। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में उस्मान डार के होश रुबा इंकशाफात। 2 मई के वाकयात की प्लानिंग चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में हुई। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी की सूरत में हसास आर्मी तंसीबात और इमारतों को निशाना बनाने की हिदायत खुद साबिक वजीर आज़म ने दी। 9 मई के हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर के बतौर आर्मी चीफ तैनाती रोकने के लिए किया गया। इन वाकयात में मुलविस अफराद को निशान इबरत बनना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। का जो वाक़या है वो एक दिन में रूनुमा नहीं हुआ। ठीक है। ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब मरकज़ में हमारी हुकूमत चली गई और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 माइंड सेट कह लें या 2 ग्रुप कह लें। एक वो माइंड सेट जिसमें मुराद सईद, आज़म स्वाति, महाद अज़हर, फारूक हबीब, हालांकि मेरे दोस्त हैं सारे, वो टकराव थे, ये एंटी फौज जी और टकराव की सियासत को सपोर्ट करना। गिरफ्तारी थी ना खान साहब की, उसको लेके पूरे पंजाब में से, कभी KP में से वर्कर्स को कॉल कर लिया जाता था। उसका मकसद क्या था? प्रेशर डालना कि मैं गिरफ्तार ना हूं। हाँ, वो क्या था, यही था ना, ह्यूमन शील्ड। हाँ, एक ह्यूमन शील्ड कह लें। ये एक
مائنڈ سیٹ کی ایک ایسی سوچ تھی کہ عمران خان کی اگر گرفتاری ہوتی ہے کسی بھی سطح پہ، تو آپ نے دیکھا جوڈیشل کمپلیکس میں کیا ہوا، زمان پارک کے باہر کیا ہوا، پیٹرول بم، جو آپ خود بات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب تو ورکرز باہر جو اکٹھے ہو جاتے تھے اس کے زمان پارک کے، ہیومن شیلڈ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے چلے جاتے تھے، ان اور آؤٹ ہو رہا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسی ذہن سازی ورکر کی ہو گئی کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دیں۔ یہ تو بات ہو رہی تھی میٹنگز میں کہ اگر گرفتاری کی صورت میں ہم نے ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہونا ہے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، یہ جس تسلسل کی میں بات کر رہا ہوں، ٹکراؤ کی اور ورکرز کی جیسے ذہن سازی کی میں نے آپ سے بات کی ہے، تو یہ ایک وہ پورا تسلسل تھا۔ جن میٹنگز کا میں دیکھتا رہا ہوں جب یہ لوگ بات کرتے تھے کہ اگر ہمیں ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور بھی ہونا پڑتا ہے تو اس بیانیے کو عمران خان سپورٹ کرتے تھے۔ ایکسپیکٹڈ تو تھا خان صاحب نے گرفتار ہونا ہے، اور ورکر بھی جیسے میں نے آپ کو کہا خرے اکٹھے ہو جاتے تھے زمان پاک کے باہر، تو یہ نہیں پتا تھا کب گرفتار ہونا ہے، وہ ہوئے 9 مئی کو جا کے۔ وہ مائنڈ سیٹ جو اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ اگر ہمیں اداروں کے اوپر حملہ آور ہونا تک جانا، اٹیک کرنا یا ان کے انسٹالیشنز پہ حملہ کرنا پڑتا ہے تو اس سے دباؤ کریٹ ہو سکتا ہے۔ ان کو شاید ادارے سے بھی یہ ایک انفارمیشن یا ایسی میسیجنگ تھی کہ شاید اس ساری سچویشن میں آرمی چیف چاہیے جو ہو جائے۔ لانگ مارچ جنرل عاصم ملک کی تعیناتی روکنے کے لیے کیا تھا عمران خان نے؟ آف کورس وہ ایک تعیناتی کو بھی روکنا تھا، پھر وہ سارا ایک پورا مائنڈ سیٹ چلتا آ رہا تھا۔ 9 میں ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ شرمناک سانحہ ہے جس کی جتنی بھرپور مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور وہ ایک ایسا سیاہ دبا ہے جسے اب وقت لگے گا دھلنے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایز اے جماعت 9 مئی کے بعد بنیادیں ہل کے رہ گئی ہیں۔ جو شخص اس کا ذمہ دار ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے، اسے نشان عبرت بننا چاہیے۔ میرے لیے اس بیانیے کے ساتھ چلنا مشکل ہے، اور نہ ہی میں اس چیز کے لیے آیا ہوں پالیٹکس میں، اور میں نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور سیاست دونوں کو خیر بات کہہ دوں۔ ویلکم بیک۔ ڈالر کی ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ اور غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ 25 کے قریب FIR اور تقریباً 40 سے 50 لوگ گرفتار کر چکے ہیں۔ کریک ڈاؤن نے ڈالر کی بلیک مارکیٹنگ اور اسمگلرز کی کمر توڑ دی ہے۔ ڈائریکٹر FIA کراچی عبدالسلام شیخ نے دنیا نیوز کے بیورو چیف طلحہ ہاشمی سے خصوصی گفتگو میں مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ میں ڈالر کی ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ اور غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف منظم انداز میں کارروائیاں شروع ہوئی ہیں، اور FIA اس سلسلے میں پریمیئر ایجنسی ہے۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر FIA کراچی عبدالسلام شیخ صاحب۔ 25 کے قریب ہم FIRs کر چکے ہیں، کوئی اراؤنڈ 40 to 50 لوگوں کو اریسٹ کیا ہے، اور اراؤنڈ $250,000 اور اس سے بھی زیادہ کی مالیت کی جو لوکل کرنسی ہے اس کو ہم نے ریکور کیا۔ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کراچی میں یہ جو گرے مارکیٹ ہے ڈالر کی، اس پہ کافی ٹھہرا ہوا ہے، کافی ہم نے اس کا اسپائن بریک کیا ہے، اور اس کا فائدہ آپ کو کمنگ ڈیز میں یا ابھی بھی جو ہونا شروع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اوپن مارکیٹ کے ریٹ کی وجہ سے جو آپ کا لیگل انفلو ہوتا ہے ریمیٹنس کا یا ایکسپورٹ پروسیڈز کا، جو ویسے سسٹم میں آنا چاہیے، بینکنگ چینلز کے تھرو آنا چاہیے، وہ رک گیا تھا، وہ افیکٹ ہو رہا تھا۔ اب وہ تیزی سے اس میں ریزروز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ جو ہم نے کارروائیاں کی یہ بیسیکلی اوورآل جو گورنمنٹ کا جو ابھی اس وقت جو ٹارگٹس ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں کہ جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے اس کو ہم برقرار رکھیں، اس کو دوبارہ ریوائیو کریں، تو اس میں ایک کمپوننٹ جو گرے اکانومی ہوتی ہے، جو گرے ڈالر کی اکانومی ہوتی ہے، اس کو کنٹین کرنا ہوتا ہے، جس کو ابھی ہم نے کریک ڈاؤن کیا، اوپن مارکیٹ کا ریٹ ختم کیا ہے، تو آپ کو ریمیٹنس سسٹم میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ڈائریکٹر FIA کراچی عبدالسلام شیخ صاحب، جن کا کہنا یہ ہے کہ جو اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں، جو اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ڈالر کی جو اوپن مارکیٹ میں جو ریٹ ہے وہ کم ہوا ہے۔ کراچی کی جو گرے اکانومی ہے اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو ان کے خلاف ایک منظم طریقے سے کارروائی کی جائے گی تاکہ اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ جی، آج 5 اکتوبر ہے، وہ دن جسے پوری دنیا میں ٹیچرز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ انہیں سلام پیش کیا جاتا ہے جو قوم کے نونہالوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ آئیے آج ہم سب بھی اپنے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کریں کہ آتا نہیں فن کوئی استاد کے بغیر۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں سہیل قیصر۔
जब कोई उस्ताद मोहतरम किसी तालिब इल्म को अल्लफ से अल्लाह और बे से बिस्मिल्लाह लिखना सिखाते हैं तो उनके शागिर्द की तालीम का बाकायदा आगाज हो जाता है। फिर तालीम का ये सिलसिला मुसलसल आगे बढ़ता रहता है और मुख्तलिफ असातिज़ा बच्चे की शख्सियत को निखारने और संवारने के लिए अपना अपना किरदार अदा करते हैं। गोया वो एक नाबल्द बच्चे को इंसान बना देते हैं और फिर हम उन्हीं की बदौलत तालीम याफ्ता कहलाने लगते हैं। हमारे पढ़े हुए बच्चे इस स्कूल के इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर भी हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट में पुलिस में भी हैं, और मेरे पास जब आते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैंने देखा वो उल्टे पाँव वापस जाते हैं। इतने मतलब के मुअद्दब बच्चे हैं, और हमारे स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे CSS भी करते हैं। तो उस्ताद जो है वो वैसे खुश हो जाता है कि उसका बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है पढ़ा हुआ, एक ऐसे अच्छे मुकाम पे पहुंच गया। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना कि कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया। मैं कुछ न जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया। मुख्तसरन बस यूँ जान लीजिए कि ये असातिज़ा किराम ही हैं जिनकी बदौलत तालीम और तरबियत के मीनार रोशन हैं। तो फिर जब इन मीनारों की रोशनी में चलकर कोई किसी बड़े ओहदे पर पहुँच जाए तो भला क्यों कर अपने असातिज़ा को फरामोश कर सकता है। जो कुछ भी हम हैं उन्हीं की वजह से, और हम समझते हैं कि जो उनकी मेहनत थी या जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी हमने उनको पूरा किया, और ये हमारे लिए भी एजाज़ की बात होती है, उनके लिए भी एजाज़ की बात है। और कंट्रीब्यूट जितना सोसाइटी में कर सकते हैं अपनी अपनी जगहों पर रह के, वो सारा कुछ जो है वो आपको मेक और ब्रेक जो करता है वो उस्ताद करता है। 1994 से मनाए जाने वाले आज के दिन तमाम असातिज़ा को हमारा भी सलाम। ये रिपोर्ट बनाने के लिए आज हमें तवील अरसे के बाद उस तालीमी इदारे में आने का मौका भी मिला जहाँ से हमने अपनी तालीम का आगाज़ किया था। आज यहाँ सब कुछ तब्दील हो चुका है। अगर कुछ नहीं बदला तो हमारे दिल में महफूज हमारे असातिज़ा की वो सूरतें तब्दील नहीं हुई जिनकी बदौलत आज हम कुछ बोलने, कुछ लिखने के काबिल हो सके। सलाम है उनके लिए। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। अब एक खबर है, लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। चीनी की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार सूबों के पास है। अदालत की जानिब से फैसले में कहा गया है। तफसीला जान लेते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस सुल्तान तनवीर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने चीनी की कीमतों का तयन करने से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के खिलाफ महफूज फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि चीनी की कीमतों का तयन करने का इख्तियार सूबों के पास है। वफाकी हुकूमत को चीनी की कीमतों का तयन करने का कोई इख्तियार नहीं है। अदालत ने शुगर मिल मालकान की इस हवाले से दायर तमाम दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया, जबकि अदालत ने वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी किया गया चीनी की कीमतों का तयन करने का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम के रूबरू शुगर मिल मालकान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 18वीं तरमीम के बाद चीनी की कीमतों का तयन करने का इख्तियार पंजाब हुकूमत के पास है, और लेकिन इसके बावजूद वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी करके इख्तियारात से तजावुज़ किया, जबकि वफाकी हुकूमत ने इस दरख्वास्त की मुखालफत की थी, जिसके बाद अदालत ने आज महफूज फैसला सुनाते हुए शुगर मिल मालकान की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया और चीनी की कीमतों का तयन करने का इख्तियार पंजाब हुकूमत को दे दिया। ठीक है, शुक्रिया आपका अशफाक।